26 को हो गया है शुक्र का राशि परिवर्तन और शुक्र राशि परिवर्तन करके गुरु जहाँ पहले से विराजमान है मिथुन राशि के अंदर, वहां आकर शुक्र स्वयं विराजमान हो गए हैं और ऐसे में गुरु शुक्र युति का एक बहुत ही सुंदर संयोग बनता है। गुरुदेव जो है गुरु बृहस्पति वो देवताओं के गुरु है और गुरु शुक्राचार्य मतलब शुक्र जो राक्षसों के गुरु हैं। जब दो गुरु एक साथ आकर बैठते हैं तो क्या होता है जीवन में, कैसे परिवर्तन आते हैं। एक जहाँ योग के कारक है, एक जो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करो, योगी बन के रहो, वहीं दूसरी ओर शुक्राचार्य जो कहते हैं कि भोग विलास में रहो, सभी समस्त सुखों की प्राप्ति करो। तो ऐसे में जब दो गुरु आपस में मिलते हैं तो आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन लेकर आते हैं, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। जब एक साथ कनेक्शन में आते हैं तो ये सबसे पहले तो ये बनाते हैं गज लक्ष्मी योग। जी हाँ, गज लक्ष्मी योग बोल सकते हैं इसको, आप महालक्ष्मी योग बोल सकते हैं, धन लक्ष्मी योग भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो गुरुदेव साक्षात आप पर कृपा बरसाने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है प्रत्येक राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा ये संयोग, इसके बारे में बात करते हैं। हर राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, आइए बात करते हैं। मेष राशि के तीसरे घर में ये युति बन रही है तो यहाँ आपको मीडिया सेक्टर से लाभ हो सकता है, आपको आपके भाई बहनों से बहुत अधिक लाभ हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग से बहुत लाभ हो सकता है। तो आपको इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनसे बना के रखनी है इस टाइम। देखो वैसे तो हर टाइम आपको अपने भाई बहनों से बना के रखनी चाहिए, लेकिन इस समय के लिए, इस एक महीने की ड्यूरेशन के लिए आपके भाई बहन आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। आपको ट्रैवलिंग से प्रॉफिट होने वाला है और अगर किसी मीडिया लाइन के अंदर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वहीं अब बात करेंगे दूसरी राशि के बारे में, वृषभ राशि। वृषभ राशि के दूसरे घर में ये युति होगी। दूसरा घर हमारी फैमिली को दिखाता है, फैमिली वेल्थ को दिखाता है। हाँ, आपकी किसी भी तरीके से फैमिली की वेल्थ इंक्रीज हो सकती है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी फैमिली आप कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जो आपके फैमिली के काम आएगी। अगर किसी का वाणी से रिलेटेड मतलब वॉइस से रिलेटेड अगर कोई काम है, अगर आप मीडिया के अंदर हैं और आप जैसे पॉडकास्टर हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर आप वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब लाभ कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जिस राशि के अंदर ये संयोग बन रहा है, जहां दोनों गुरु विराजमान हो रहे हैं, इनके पहले हर के अंदर ये सहयोग बन रहा है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, आप सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देंगे, आप अपने ऊपर बहुत अधिक खर्च करने वाले हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप फिटनेस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, फिटनेस से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। और जब दो गुरु आपके लग्न में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शादी के सहयोग भी बनाते हैं। तो अगर आप किसी की सर्च कर रहे हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप आगे बात बढ़ा सकते हैं। और इस समय आप अपने घर के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, घर के अंदर नए पर्दे लगा सकते हैं, नया कोई सामान लेकर आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से घर को थोड़ा सा रेनोवेट भी कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है मिथुन राशि के लिए। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। सिंह राशि के, जी हाँ, सिंह राशि के 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं दोनों ही गुरु, और ये युति 11th हाउस में बन रही है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का ग्रह होता है, हमारी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, आपको आपके मित्रों से लाभ हो सकता है, आपके अपने चाचा ताऊ वगैरह अगर आपके जीवन में है तो उनसे आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तो इस टाइम आपके ऑफिस में आपकी वाहवाही हो सकती है, आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिल सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के। जी, कन्या राशि के 10th हाउस में ये युति बन रही है तो कार्य क्षेत्र में आपका काम बढ़ सकता है, आपको अधिक काम करना पड़ सकता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जब आपके 10th हाउस में ये युति बनेगी ना तो आपको आपके ऑफिस में आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा हो सकती है, आपको अपने ऑफिस से, अपने काम से अधिक लाभ हो सकता है, आपके कलीग आपके सपोर्ट में रहेंगे, बहुत से लोग आपके लिए अच्छी बातें भी करेंगे। तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है उनके कार्य क्षेत्र को। इस समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी और नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस एक महीने के लिए, 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के लिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 9th हाउस में युति बन रही है। 9th हाउस हमारे भाग्य को दर्शाता है, 9th हाउस हमारे पिता को दर्शाता है, 9th हाउस हमारे पूर्वजों को भी दर्शाता है, 9th हाउस हमारे अध्यात्म को भी दर्शाता है। तो इस समय सबसे ज्यादा क्या होगा, आपके पिता को आपसे फायदा हो सकता है या आपको आपके पिता से फायदा हो सकता है। इस समय आप ट्रैवलिंग अधिक कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल यात्रा पे जा सकते हैं और ये भाग्य उन्नति का बहुत ही अच्छा समय है। और
धन वृद्धि का भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से कुछ नई अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस समय शुरू कर सकते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे 8th हाउस तो ऑल ऑफ सडन लॉस का होता है, ऑल ऑफ सडन मतलब जो भी 8th हाउस के थ्रू जो भी आता है आपके साथ अचानक आता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही 8th में आएंगे तो आपको ऑल ऑफ सडन वेल्थ भी दे सकते हैं, हमेशा गलत नहीं होता है, कई बार चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। अगर किसी की दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो इस समय आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अचानक से धन की प्राप्ति जिसे हम लॉटरी भी कह सकते हैं, या आपका कोई ऐसा धन जो आपको लग रहा हो कि अब प्राप्त नहीं होगा, उसके प्राप्त होने के बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे हैं। हाँ, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है, तो आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। ये युति धनु राशि के 7th हाउस में बन रही है। 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर को दिखाता है, लाइफ पार्टनर को दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को दिखाता है। तो इस टाइम आपको अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से किसी भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपको आपके हर कार्य में सपोर्ट करेंगे। आप किसी भी तरीके का कुछ नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। किसी तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, जो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो इस समय उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं दोनों ही गुरु। राशि के 6th हाउस में ये युति बन रही है और 6th हाउस हमारे कोर्ट कचहरी और कंपटीशन को दिखाता है, और लेकिन 6th हाउस हमारे सर्विस सेक्टर को भी दिखाता है। जो मकर राशि वाले किसी भी तरीके की सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए जो चीज ध्यान रखने वाली वो है कि आपको मोटापे का ध्यान रखना है। आपको मोटापा, डायबिटीज या इस तरह की किसी भी तरह की बृहस्पति रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, आपको उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कंसल्टेंसी के किसी कार्य में आप सलाह देने का कोई कार्य करते हैं और आपकी राशि मकर है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा समय है। थैंक यू सो मच। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं दोनों गुरु, और दोनों की युति 5th हाउस में बन रही है। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही यहाँ विराजमान थे, और जब 26 जुलाई से जब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य इसमें आए हैं, तो कुंभ राशि के अंदर भोग विलास दोनों की ही युति बन रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों के थ्रू आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, या आप कोई भोग विलास की चीज ले सकते हैं। आपके बच्चे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। 5th हाउस हमारे लव अफेयर को भी दिखाता है, हमारे पूर्ण जन्म को भी दिखाता है। तो इस समय अगर जो लोग प्रेम प्रसंग में है या जो नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है प्यार मोहब्बत में पड़ने के लिए। इस समय आप रोमांटिक हो सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अच्छी शेर शायरी वगैरह आप लिख सकते हैं। जी हाँ, क्रिएशन का टाइम है ये, आप राइटर बन सकते हैं इस टाइम पे बहुत ही अच्छे। और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र कहीं ना कहीं आपके दिल में प्यार मोहब्बत के भाव जगाने के लिए आ रहे हैं, और इस समय आप किसी भी तरीके का कुछ ज्ञान रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। कोई किसी भी नए तरीके का ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी बहुत समय बहुत अच्छा है। अब आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के। मीन राशि के 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं दोनों ही गुरु, और दोनों ही गुरु की युति 4th हाउस में होना। 4th हाउस दिखाता है हमारे घर, वाहन, संपत्ति और माता को। इस समय मीन राशि वाले किसी भी तरीके की कोई संपत्ति परचेज कर सकते हैं, जो अचल अचल दोनों में से कोई भी संपत्ति हो सकती है। भोग विलास की चीजों में खर्च कर सकते हैं। ये समय आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय है। आपको बहुत से सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी माता से भी फायदा हो सकता है। जी हाँ, माता से सहयोग मिल सकता है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगी, जुपिटर और वीनस मतलब गुरु और शुक्र की युति सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आई है। तो खुश हो जाइए इस रक्षाबंधन के महीने में, इस पावन महीने में जिसमें रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, और साथ साथ गुरु शुक्र की युति है, जो आपके लिए खुशियों की भरमार लेकर आई है। थैंक यू सो मच। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।